आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम अपने फर्स्ट चैप्टर पे आए हुए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज हम पढ़ेंगे फ्रांस एबोल्यूस मोनार्किस एंड बिकम ए रिपब्लिक। जो फ्रांस था वहाँ पर जो है राजतंत्र है वो ख़त्म हो गया है और उसके बाद वो गणतंत्र की तरफ चल रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जैसे जैसे समय बीतता रहा तो फ्रांस की स्थिति थी वो थोड़ा सा क्या है भी तनाव होता हुआ स्थिति में। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia। हालांकि जो लुई 16 थे उन्होंने मान लिया था कि भी एक संविधान बना दिया जाए, ठीक है, हस्ताक्षर भी कर दिए गए थे उसमें। लेकिन उसको क्या है कि भी वह जो पर्शिया के किंग थे उनके साथ वो नीचे नीचे बात कर रहा था कि किस प्रकार से क्या है इस चीज़ से छुटकारा पा सकता है। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज who were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that have been taking place there since summer of 1789। उसके बाद जो आसपास के क्षेत्र के जितने भी जो राजा थे वो उस बात के लेकर चिंता थे कि भी जो फ्रांस के अंदर जो घटना घटी है उसको वो कोशिश कर रहे थे कि भी ये जो मतलब ये जो घटना घटी है तो उसको चाहते थे कि भी कहीं हमें इसी प्रकार की सिचुएशन का सामना न करना पड़े। इसी वजह से क्या था वो अपने सेना भेजने का जो कार्य था वो करने लगे भी नीचे नीचे। Before this could happen, the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Persia and Australia। लेकिन क्या हुआ कि भी ये जो योजना बन रही थी तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने क्या है पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध जो है ऑस्ट्रिया के विरुद्ध क्या कर दिया, एक युद्ध की घोषणा का क्या कर दिया गया, प्रस्ताव रख दिया गया। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंशियल टू ज्वाइन आर्मी they saw as a war of the people against king and aristocracies all over Europe। उसके बाद क्या है कि भी बहुत सारे जो है युवा वर्ग था या वॉलंटियर कह सकते हैं, स्वयं सेव कहते हैं, उन्होंने आर्मी में ज्वाइन करने के लिए क्या अपने आप को क्या आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बोल दिया गया। और उन्होंने ये युद्ध था जो यूरोपियन राजाओं का और जो कुलीन वर्ग का था उनके बीच जो हमारे ये जो राजा थे और जो यहाँ कुलीन वर्ग था पूरे युरोप का, उनके खिलाफ जो जनता थी वो जिस प्रकार से तकलीफ़ में थी इस राजतंत्र के कारण, उनके खिलाफ क्या कर दिया गया, उनको लड़ाई के लिए क्या एक लड़ाई के तौर पर देखा गया। Among the patriotic songs they sang with the Marseillaise composed by the poet Roget de Aisles। It was sung for the first time by the volunteer from Marseille as they marched into the Paris and so got its name। The Marseillaise is now the national anthem of France। ठीक है, इसी प्रकार से जो पहली बार क्या हुआ कि भी जो है यह गीत गाया गया, ठीक है, ये सॉन्ग दो मार्सिलेस गाया गया जिसको आज फ्रांस का राष्ट्रीय गान कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या है कि भी रोजेट दी लाइन द्वारा रचित किया गया था ये, और आज ये क्या फ्रांस का क्या देखने को मिलेगा, नेशनल एंथम देखने को मिलेगा, जिसमें आप भी देख सकते हैं जिसमें कोई भी सॉन्ग मतलब कि आवाज़ नहीं है, वैसे ही बस ये थोड़ा सा धुन सी आपको देखने को मिलेगी। एक बार सुने आप ज़रूर इसको। The revolutionary was brought to lose his and economical difficulties to the peoples। जो क्रांतिकारी थे वो युद्ध से जनता को भारी क्षति हुई और जो इकोनॉमिकल डिफ़िकल्टीज़ थी, आप कठिनाइयों की बात कर सकते हैं, तो वो टिकी। While the men were away fighting at the front, women were left to the cope with the task of the earning a living and looking after their families। पुरुष थे वो लड़ाइयों के अंदर लड़ रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे, लेकिन जो औरतें थी उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो परिवार था उसको पालन पोषण करने के लिए क्या सारी की सारी जिम्मेवारी थी उनके ऊपर आ गई थी। Large section of the population were convinced that the revolution had to be carried further as the constitutions of 1791 give political rights only to the richer section of the society। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देश की एक बहुत बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा था जो ये सोच रहा था कि भी जो ये रेवोल्यूशन हो रही है और रेवोल्यूशन में जो संविधान लिखा गया 1791 के अंदर, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि भी जो रिचर सेक्शन है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया, तो गरीब लोग हैं उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया।
Political clubs become an important rallying point for the people who wish to discuss government policies and plan their own form of actions. उसके बाद है कि राजनीतिक जो है बहसें होती चली गई, तो क्लब थे जो राजनीतिक क्लब बनाए गए, ठीक है। और इन क्लबों को क्या है कि भी जो ये क्लब है काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं, और जो रणनीतियाँ जो गवर्नमेंट के द्वारा तैयार की गई थी या फिर प्लान से थे, पॉलिसीज़, वो सारी की सारी क्या है यहाँ पर डिस्कस की जाने लगी। The most successful of these club was that of the Jacobins, which got in the name from the former convent of the Saint Jacob in the Paris. उसके बाद इसी समय का जो एक सबसे फेमस जो क्लब रहा जैकोबिन क्लब रहा, ठीक है, जिसका नाम जो पेरिस के जो भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से रखा गया था पेरिस में। who had been active throughout this period formed their own clubs. Section 4 of this chapter will tell you about the activities and demands. इसी प्रकार से जो औरतें थी, उन औरतों ने भी क्या है अपने क्लब बनाए गए, और अपने इस अध्याय का जो 4th खंड रहेगा उसमें हम इसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे किस प्रकार की मांग थी और कौन से क्लब थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर क्लब्स के बारे में, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का सबसे। The member of Jacobin clubs belong to the least prosperous section of the society. They including small shopkeeper, artisans such as shopkeeper, pastry cook, watchmaker, printers, as well as the servants and daily wages workers. Their leaders were Maximilian Robespierre. A large group among the Jacobins declared to start wearing long strip trousers similar to those worn by the dock workers. उसके बाद यहीं तक देखते हैं जो जैकोबिन क्लब्स था वो क्या है कि भाई सबसे प्रमुख था, और समाज का जो समृद्ध वर्ग था, तो समृद्ध नहीं सॉरी लिस्ट जो कम समृद्धशाली थे, यानी कि आप मध्यम वर्ग की बात कर सकते हैं, उस सेक्शन की सोसाइटी थी, वहाँ से संबंध रखता था। जिसमें हम बात करते हैं छोटे छोटे हमारे शॉपकीपर थे, ठीक है, जो घड़ी है यानी कि जूते बनाने वाले हैं, पेस्ट्री बनाने वाले हैं या घड़ी बनाने वाले हैं, पेंटर वगैरह की बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है या फिर जो डेली वेजेस का कार्य करते थे तो वो इसके अंदर शामिल थे। इनका नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, मार्क कर लेना भी, इसके नेता का नाम मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। तो उसके बाद है कि भी जैकोबिन का जो एक बड़े वर्ग में क्या है कि भी इनका जो ये जो कपड़े पहनते थे तो वीयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स, एक आप समझते हैं कि धारीदार लंबी पतलून आप कह सकते हैं, उसको पहनने का उन्होंने निर्णय लिया था। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली नोबल हु वर नी ब्रेंचेस। उसके बाद उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जो समाज का जो समृद्ध ग्रुप था तो वो क्या थे, वो ब्रिचेस बोला जाता, घुटने वाले पहनने वाले कुलीनों से खुद को अपने लिए क्या अलग दिखाना चाहते थे। तो it was a way of proclaiming the end of the power wielded by the bearers of the new branches. तो ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हम कह सकें कि भी ये जो किया गया है, ये जो कुलीन वर्ग है तो उनकी सत्ता को हम मान रहे हैं कि उनकी सत्ता को ख़त्म कर दिया गया है। उसको दर्शाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का पहनावा दिखाया था या पहनावा किया था भी। दी जैकोबिस केम्स टू बी नोन एज द सोकुलात्स, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी बीचेस। उसके बाद है ये जो जैकोबिन थे इनको सोकुलात के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि भी क्या है ये, दिस केम टू बी नोन एज द सोकुलात, लिटरली मीनिंग्स दोज विदाउट नी बीचेस, यानी कि बिना घुटने वालों का इसका मीनिंग होता है। सोकुलात मैन वोर इन द डिस्टेंस द रेड कैप दैट सिम्बोलिक लिबर्टी, ह्यूमन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू दिस। और इसी के साथ साथ क्या कि भी साथ में जो सोकुलात पुरुष थे ये लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, ठीक है, और ये स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। हालांकि औरतों को इस प्रकार का कार्य करने के लिए कोई अनुमति नहीं थी। In the summer of 1792, Jacobins planned an insurrection of a large number of Persians who were aggrieved by the slaughter and high prices of food. उसके बाद 1792 में क्या हुआ, गर्मियों में जो जैकोबिन ने जो खाद्य पदार्थ थे उनकी महंगाई होने की वजह से नाराज़ थे। जो पेरिस वाले लोग थे, जो रहने वाले वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या एक बहुत बड़ी क्या किया, एक भीड़ को इकट्ठा किया, एक हिंसा आप कह सकते हैं, एक हिंसक रूप से विद्रोह किया उन्होंने भी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टोन द पैलेस ऑफ द टुलेरियस
massacred the king's guard and held the king himself as a hostage for the several hours. उसके बाद क्या हुआ कि 10 अगस्त की सुबह उन्होंने क्या किया, टुलेरियल के महल पर धावा बोल दिया और राजा के जो रक्षक थे, गार्ड्स थे, उनको मार दिया गया और क्या खुद राजा को कई घंटे तक क्या किया, बंधक बना के रखा गया भी। Later the assembly voted to the imprison of the royal family. Elections were held from when on all men of the 21 years and above, regardless of the wealth, got the right to the votes. उसके बाद असेंबली में क्या हुआ, ये बोला गया कि भी जो ये है शाही फैमिली है, इनको क्या कर दिया जाए, रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए और नए चुनाव कराए जाएं। और इसमें क्या है कि भी कराए गए और इसमें क्या 21 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे को क्या है 21 साल से उम्र के जो ज़्यादा जो था उसको वोट डालने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और उसके पास चाहे संपत्ति हो चाहे या ना हो। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो अभी ये जो है चुनी गई जो सभा थी, इसको क्या है कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ऑन 21 सितंबर 1792 इट इज़ एबॉलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक। और 1792 में क्या कर दिया गया, 21 सितंबर को क्या इसको बोला गया कि जो ये मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र, वो ख़त्म हो गया और फ्रांस एक गणतंत्र दिवस है अभी गणतंत्र एक देश घोषित कर दिया गया। As you know, a republic, it is a form of government where the people elect the government including the head of the। उसके बाद ये क्या है कि भाई ये रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो है जब लोग होते हैं अपने जो शासक होते हैं, जो देश का प्रमुख होता है, सरकार का जो प्रमुख होता है, उसके लिए जो है चुनाव वो खुद करते हैं भाई। देयर इज़ नो हेरेडिटरी मोनार्की। तो इसके बाद क्या कि भी कोई भी जो है वंशानुक्रम कोई भी क्या राजतंत्र नहीं हुआ। You can try and find out some other countries that are republic and investigate when and how they become so। इसके अलावा और एग्जाम्पल आप खुद सोच सकते हैं कौन सी कंट्री रही हैं कि भाई जो रिपब्लिक रही और उसके बाद क्या कि भाई वो किस प्रकार से रिपब्लिक बनी और जैसे फ्रांस के अंदर वो घटा हो, कितनी कंट्रीज और के अंदर घटा है। कुछ एग्जाम्पल हैं वो आप विश्व के अंदर से ढूंढने का प्रयत्न करें। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू द डेथ बाय टू द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन्स। उसके बाद है कि भी लुई 16 को ये कहते हैं इसको विद्रोह क्या बोला जाता है, देशद्रोह बोला जाता है इसको। भी जो देशद्रोह के विद्रोह में क्या देशद्रोह के इल्ज़ाम के अंदर उसको क्या है फांसी पर लटका दिया गया। On 21 January 1793 he was executed publicly at the place de la Concorde. The Queen Marie Antoinette met with the same fate shortly later। 21 जनवरी 1793 को क्या है प्लेस डी लो कॉनकोर्ड ये स्थान है, वहाँ पर सार्वजनिक रूप से उसको क्या है सभी के सामने फांसी पर लटका दिया गया। और उसके बाद ही उनकी जो रानी थी क्वीन एंटोनेट, उनको उनके साथ भी असर किया गया भाई, ठीक है। और किस प्रकार से किया गया थोड़ा सा जैसे समय दिखाया गया ना 1793 में। तो अब ये आगे जो पढ़ेंगे ना आप लोग द राइन ऑफ टेरर है 1793 टू 1794 तक के बीच का समय रहा। तो ये हालात तो वैसे पहले शुरू हो गए थे, लेकिन ये उसके बाद का जो समय रहा 1 साल का, इसको राइन ऑफ टेरर का नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ ही लेते हैं आज। हालांकि ये क्वेश्चन है पिछली बार ऐसे टाइप क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, आपने पूरे एक्सप्लेन करना था ये राइन ऑफ टेरर को। द पीरियड फ्रॉम 1792 टू 1794 इज़ रेफर्ड एज अ राइन ऑफ टेरर। 1793 से 94 के बीच का जो समय रहा है उसको क्या है राइन ऑफ टेरर कहते हैं। रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रोबेस्पियर था उन्होंने एक ऐसी रणनीति तैयार की जिसमें क्या कि वो बहुत ही सख्त तरीके से क्या है मतलब क्या पनिशमेंट दी जाती थी लोगों को। ऑल दोज हु ही एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक एक्स नोबल और कलरगी मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज एवन मेंबर ऑफ हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद द मेथड्स वर अरेस्टेड इम्प्रेस्ड एंड देन ट्राई टू रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। उसके बाद है कि जितने भी जो लोग थे जो शत्रु थे रिपब्लिक्स के, कोई भी नोबल था या फिर क्या कलरगी वगैरह थे या फिर कोई दूसरी पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, खुद उसकी पार्टी के मेंबर थे जो उसके मेथड से खुश नहीं थे, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको जेल में डाला जाता और उसके बाद क्या है उसको क्या कर दिया जाता था, उसको बोला जाता है मतलब गिलोटिन होती है, उसके बारे में आएगा, उसको गिलोटिन के ऊपर लटका दिया जाता। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी
दे विल गिलोटिन, यानी कि उसके बाद ट्रायल होता और उसके बाद क्या अगर गिल्टी पाता तो उसको क्या है गिलोटिन के ऊपर लटका दिया जाता था। द गिलोटिन इज ए डाइवर्स device consisting on a two poles and a blade with a which of a person is beheaded. It was named after the Dr. Guillotine who invented it. उसके बाद डॉक्टर गिलोटिन ने इसका आविष्कार किया था। दो इस प्रकार से वर्टिकल तरीके से क्या खंभे होते थे, उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से लगाया जाता था और यहाँ पर ब्लेड लगाया जाता था और नीचे की तरफ जो है समझते हैं आप लोगों ने देखा होगा, एक गर्दन आगे कर दी जाती थी और उसके बाद इसको नीचे गिराया जाता था और ये उसके बाद उसको क्या कर दिया जाता था, ख़त्म कर दिया जाता था, गर्दन उड़ा दी जाती थी। पोल्स एंड ब्लेड अवे द विच पर्सन इज, यस वही बात हुई। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूज ए लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। तो रोबेस्पियर की जो सरकार थी उसने कानून बनाया कि जो मजदूरी है और कीमतों की जो है लिमिट तय कर दी गई कि भाई मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मीट एंड ब्रीड वर राशन। उसके बाद क्या है, हम पढ़ रहे थे सॉरी कि भाई जो रोबेस्पियर थे उन्होंने क्या है कि भाई लॉ क्रिएट किया। उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, मीट एंड ब्रेड वर राशनलाइज। उसके बाद है जो राशनिंग प्रक्रिया के द्वारा क्या कर दिया, उनको बांटा गया। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद किसानों को बोला गया कि आप अपने जो है अनाजों को भरकर क्या है आप शहरों के अंदर लेके जाएं और जो कीमत तय की गई है उसके हिसाब से आप उनको बेचें। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। All citizens were required to eat the pain price fixed by the government. The use more expensive white flour was forbidden. उसके बाद क्या किया गया, भी जो है महंगे सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर क्या कर दी गई, भी रोक लगा दी गई। सिंपल जो है था वो चीज़ आपको ख़रीदने के लिए बोला गया भाई। All required to eat pain digals equality bread a loaf made of wool wheat, यानी कि जो है साबुत गेहूँ से बना होता था, उसके बारे में बताया गया था भाई। Equality was also sought to be practiced through forms of the speech. Equality was also sought to be practiced through forms of speech and address. Instead of the traditional monsieurs and madams, all French men and women were henceforth Guitonine citizens. Churches were shut down and their buildings converted into the barracks of offices. उसके बाद क्या हुआ कि भी जो बोलचाल है और संबोधन से जो बराबरी का आचार व्यवहार था उसको लागू कर दिया गया। जो परंपरागत रूप से जो प्रयोग किए जा रहे थे शब्द थे, जैसे कि भाई मॉन्स्योर और मैडम, तो इनके स्थान पर जो है कि फ्रांसीसी शब्द उपयोग किए गए, जिसमें क्या सबसे पहला शब्द है सिटोयन कहेंगे इसको नागरिक, और दूसरा शब्द रहेगा ये सिटोयन था और ये सिटोमिन, यानी कि सिटोयन और सिटोइन शब्द नागरिक और नागरिका यानी कि मेल और फीमेल के लिए शब्द आपके उपयोग किए गए भी। और उसके बाद चर्चों को बंद कर दिया गया और बिल्डिंग्स को क्या बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया या फिर दफ्तर में बना दिया गया भी। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderations. Finally, he was convicted by the court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotines. रोबेस्पियर ने क्या कि जैसे शुरू में बात की थी, जो पॉलिसीज़ थी इतनी सख्ती से लागू की थी कि जो खुद उसके जो लोग थे वो मतलब क्या वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जो है मतलब क्या है वो उनसे खुश नहीं थे और इतने ज़्यादा खुश नहीं थे कि भी उनको भी इसी प्रकार से क्या उनके साथ बुरा हाल बनाया गया कि भी उनको भी पकड़ लिया गया, उनके ऊपर भी केस चलाया गया और वो भी क्या है कि गिल्टी पाए गए और 1794 के अंदर क्या है उसको भी क्या कर दिया गया, फांसी पे लटका दिया गया। और इसी के साथ साथ जो है राइन ऑफ टेरर था वो समय था, उस समय को भी ख़त्म कर दिया गया अभी। ठीक है, मेनली क्या कि भी जो राइन ऑफ टेरर क्या था कि भी इतने सख्त कानून लागू कर दिए गए थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के द्वारा कि उसके लिए खुद जो उसके लोग थे वो खुश नहीं थे और अंतिम समय में क्या करते थे भाई उसको क्या है पकड़ लेते थे, जो भी उसको बोलता था कि जो रिपब्लिक ये जो फ्रांस बना था कि ये सही नहीं है, तो
तो उसको पकड़ लिया जाता था और वापस जेल में डाल दिया जाता था, और उसके बाद क्या उसको गिलेटिन पे लटका दिया जाता था। ठीक है, काफ़ी लंबा सिस्टम है अभी आज ये चला।